अस्सलाम वालेकुम। सूडान के एक अखबार में एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें मजमून निगार ने अपनी जिंदगी में पेश आने वाले दो दिलचस्प वाकयात बयान किए हैं। हम पाकिस्तानियों के लिए भी उसमें बहुत बड़ा सबक है। पहले वाकया में उसने लिखा है कि मैं आयरलैंड में ज़ेरे तालीम था, मुझे मेडिकल का इम्तिहान देना था। इम्तिहान फीस $309 थी। मेरे पास खुली रकम मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने $310 अदा कर दिए। अहम बात यह कि मैं इम्तिहान में बैठा, इम्तिहान भी दे दिया और कुछ वक्त गुजारने के बाद सूडान वापस आ गया तो एक दिन अचानक आयरलैंड से मेरे पास एक खत आया। उस खत में लिखा था कि आपने इम्तिहान की फीस अदा करते वक्त गलती से 309 की जगह $310 जमा करवा दिए थे। $1 का चेक आपको भेजा जा रहा है क्योंकि हम अपने हक से ज्यादा नहीं लेते। वो साहब कहते हैं कि मुझे हैरत हुई कि लिफाफे और टिकट पर भी $1 से ज्यादा खर्च हुए होंगे, लेकिन उनकी असूल परस्ती और ईमानदारी ने मुझे उनका गर्विदा बना दिया। फिर उस मजमून नगार ने दूसरा वाकया बयान करते हुए लिखा है कि आयरलैंड में अपने मेडिकल कॉलेज और अपनी रहायश के दरमियान जिस रास्ते से मेरा गुजर होता था, उस रास्ते में एक औरत की दुकान थी जिससे मैं रोजाना 18 पेंस में काकाओ नामी ब्रांड का एक डिब्बा खरीदता था। यहां मुझे यह तो समझ नहीं आ सकी कि यह किस चीज का डिब्बा था, लेकिन बहरहाल जो भी हो, समझ लें कि खाने वाली कोई चीज होगी। फिर वो कहता है कि एक दिन मैंने देखा कि उसने काउंटर पर काकाओ के एक ही ब्रांड के 2 डब्बे रखे हुए थे। एक डिब्बे पर साबका कीमत 18 पेंस जबकि दूसरे डब्बे पर नई कीमत 20 पेंस लिखी हुई थी। मैंने हैरत से उस दुकानदार खातून से पूछा कि क्या दोनों डब्बों की क्वालिटी और वजन में कुछ फर्क है। उसने कहा नहीं, दोनों की क्वालिटी और वजन यकसा है। मैंने पूछा कि फिर कीमत का यह फर्क क्यों। उसने जवाब दिया कि नाइजीरिया जहां से ये काकाओ हमारे मुल्क में आता है, उसके साथ कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से कीमत में इजाफा हो गया है। ज्यादा कीमत वाला माल नया है, इसे हम 20 का बेच रहे हैं और कम कीमत वाला पहले का है, इसे हम 18 का बेच रहे हैं। मैंने कहा फिर तो 18 वाला ही खरीदूंगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। मैंने उस खातून को मशवरा दिया कि दोनों डिब्बों को मिक्स कर दो और 20 का ही बेचो, क्योंकि किसी के लिए कीमत का ये फर्क जानना यकीनन मुश्किल होगा। उस खातून ने पहले तो मुझे हैरत से देखा, फिर नागवारी से बोली, आर यू आर रॉबर, क्या तुम कोई लुटेरे हो। मुझे उसका ये जवाब बड़ा अजीब लगा। मैं इंतहाई शर्मिंदा हुआ और फौरन दुकान से बाहर निकल गया। लेकिन ये सवाल आज भी मेरे जहन में गूंज रहा है कि क्या मैं कोई लुटेरा हूं। ये तो हमारे दीन का सबक था, ये तो वो इखलाक है जिनकी तालीम हमारा इस्लाम हमें देता है। लेकिन पूरी ईमानदारी से सोचें, कहीं हम पाकिस्तानी लुटेरे तो नहीं बन गए। और अगर ऐसा ना होता तो इकबाल को भी ये क्यों कहना पड़ता कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और ये भी कहा कि उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं। और ये भी कहा कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। और फरमाया रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाजो रोजा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है।